अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर हमजा चीमा अपने यूट्यूब चैनल के साथ हाजिर है। नाज़रीन करम, कैदी नंबर 804, और आपने सुना भी होगा कि इस वक्त कैदी नंबर 804 की पॉपुलैरिटी जो है अवाम के अंदर, पाकिस्तानी अवाम के अंदर बहुत ज़्यादा हो चुकी है। इसका वाज़ सबूत गिलगित का इलेक्शन है। गिलगित के इलेक्शन में एक पाकिस्तान की तारीख का एक बहुत बड़ा ज़बरदस्त एक अंदाज, लोगों की मोहब्बत का अंदाज एक मिला है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स ने वहां पर दिया है। उन्होंने वो वोटों को ज़ाया ज़रूर किया है, लेकिन इस बात का अंदिया दिया है कि हम कप्तान के साथ, कैदी नंबर 804 के साथ बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। वो अंदिया ये है कि 446 वोट कैंसिल किए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर ने, ये जानते हुए ये समझते हुए कि हमारे वोट जो है वो कैंसिल हो जाएंगे। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कप्तान से मोहब्बत के इजहार के तौर पर कैदी नंबर 804 लिखा, आई लव यू कैदी नंबर 804 ये लिखा, और वोट रिजेक्ट हो गए। आइंदा के लिए वर्कर से गुजारिश है कि इस तरह की जो काम है, मोहब्बत जरूर है लेकिन ये आपके लिए नुकसानदेह हो सकती है, ऐसा ना करें। इस वक्त हम नलका कोहाला में एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत जबरदस्त वर्कर हैं, बहुत बड़े रहनुमा हैं। इनकी खिदमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। कप्तान की मोहब्बत में ये हर जगह पहुंचते हैं, हर वो काम करते हैं जो कप्तान कहता है, हर एहतजाज में हर जगह पर ये पहुंचते हैं। हसन रजा औलख साहब हमारे पास बैठे हुए हैं। आज हमारी ये सादत है, इनसे हम बात करते हैं। हसन भाई, आप ये बताएं कि जो कैदी नंबर 804 है, इस वक्त पॉपुलर हो चुका है आवाम के अंदर, आप क्या कहेंगे कैदी नंबर 804 के बारे में? जी वालेकुम सलाम। हम कैदी नंबर 804 जो इस वक्त अवाम के दिलों की धड़कन है, और अवाम उसको देखना चाहती है, उसको लाइक करती है, उसको पसंद करती है, और अवाम उसको अपना नजात दहिंदा समझती है जी। अवाम उसको आलम इस्लाम का लीडर समझती है। अवाम इन चोरों से, इन लटेरों से थक गई, आजिज़ आ गई है जी। और वो हर हाल में कैदी नंबर 804 को वापस लाना चाहते हैं। कोई भी इलेक्शन देख लें, आप गिलगित का छोड़ दें, किसी भी जगह, सिंध में, पंजाब में, सरहद में, कहीं भी देख लें, तो हर जगह आपको कैदी नंबर 804 नजर आएगा। चाहे वो ताजर हो, कोई ताजर हो, कोई संतकार हो, कोई किसान हो, कोई स्टूडेंट हो, कुछ कोई वकील हो, कोई डॉक्टर हो, कोई भी हो, आप उससे सवाल करेंगे तो वो एक ही जवाब देगा कि हमारे दिल की धड़कन कैदी नंबर 804, जो इस वक्त के पुरस्कून अंदाज में अटक जेल में बैठा हुआ है। और ये लोग उसको अवाम के दिलों से उसको निकालना चाहते हैं, मगर वो है कि रोज बरोज अवाम के जहनों में, दिलों में सरायत कर रहा है जी। तो इनको चाहिए कि वो कैदी नंबर 804 को अवाम के पास आने दे, और ये पाकिस्तान एक ऊंचाई की तरफ, एक तरक्की की तरफ चल पड़े। कब तक रोकेंगे, ये समझ नहीं आ रही, कब तक रोकेंगे जी। अच्छा, आप ये बताएं, ये जो नया एक पाकिस्तान की तारीख के अंदर नए बाब का इजाफा हुआ है, हिस्ट्री में लिखा जाएगा, मोहरत लिखेगा कि कैदी नंबर 804, लोग मोहब्बत के तौर पर कैदी नंबर 804 बैलेट पेपर पर लिख रहे हैं। तो ये जो एक नया तरीका नहीं है मोहब्बत का? असल में जी, लोगों को उन्होंने बैट पे मोहर भी लगाई है। असल में लोग ना अपने जज्बात का इजहार करना चाहते थे। ये जो लोग हैं, ये जो एक अशराफ ही है, इसको हम बोल लें या स्टैब्लिशमेंट बोल लें, जो हमारे ऊपर मुसलत हो गई है, लोग इनको ना बताना चाहते थे कि हम कैदी नंबर 804 के वोटर हैं, वो हमारे दिलों में है। और उनको और कोई भी तरीका नहीं मिला, तो उन्होंने अपने वोट के जरिए, स्टंट के जरिए, बेशक वो 700-800 वोट पीटीआई का ही था जो कि रिजेक्ट हो गया, मगर उन्होंने अपने एक जज्बात का इजहार किया जी कि कैदी नंबर 804 को हम वोट डालना चाहते हैं, उसको वापस लाना चाहते हैं। अच्छा, ये बताएं, ये जो ये इजहार, ये मोहब्बत का इजहार तो है, लेकिन अगर हमारे वर्कर्स ने, हमारे पीटीए के वोटर्स ने ये रवश जारी रखी या ये काम जारी रखा, तो इस तो बहुत बड़ा नुकसान होगा बैलेट पेपर का। जी भाई, नुकसान तो है जी। जो हमारी ज्यादा फतह होनी थी वो सीमेंट की कम होगी, मगर अवाम किधर जाए जी, किसकी तरफ देखे, कैसे अपना जज्बात का इजहार करे, क्योंकि ये वाहद मुल्क है,
यहाँ पे घर की औरतों को उठा लिया जाता है, बच्चों को उठा लिया जाता है। तो लोगों के पास कोई चॉइस नहीं है जी, चॉइस नहीं है। वो कैदी नंबर 804 को लाना चाहते हैं, मगर उनको समझ नहीं आ रही कि हम उनको कैसे लेके आए। वो एहतजाज पे भी निकलते हैं, वो वोट के जरिए भी बता रहे हैं, एहतजाज के जरिए भी बता रहे हैं, वो सोशल मीडिया के जरिए भी अपने जज्बात का इजहार कर रहे हैं। अच्छा, आप ये बताएं कि ये जो मौजूदा निगरान हुकूमत है, इसने लोगों की ये लूटा हुआ पैसा, इसकी पकड़ दकड़ शुरू की हुई है। ये बहुत अच्छा काम है। लोग, डॉलर भी नीचे आ रहा है, मुख्तलिफ चीजें जो है, मतलब सोना भी नीचे आ रहा है, चीनी के निर्ख भी नीचे आ रहे हैं जो बढ़ रहे थे। तो क्या ख्याल है आपका, ये काम बेहतर नहीं है ये? सबसे पहले भाई चीनी, चीनी 110 पे 200 पे ले गए, बलूचिस्तान में 220 30 पे चले गए और 20 रुपए कम कर दिया। जो बड़े बड़े चीनी चोर हैं, जो कि जिनको चीनी माफिया बोलते थे, वो बड़े बड़े चोर तो उधर ही है ना जी। ये तो कौन पकड़ा जा रहा है जिसके गोदाम में 50 थैले, 100 थैला या ज्यादा से ज्यादा 200 थैला? ये तो छोटे डीलर लोग हैं ना जी। जो बड़ा माफिया, वो उनको तो मौका दिया कि जाओ भाग, जो हम ये काम करेंगे, क्योंकि अवाम को भी दिखाना है ना कि हम ये काम करें। और निगरान हुकूमत क्या कर सकती है? फारूक हाथ पे हाथ तो बैठ नहीं सकती। तो उनको सिर्फ अवाम को दिखाने के लिए कि हम भाई काम कर रहे हैं, हम ये डॉलर कितना नीचे आ गया, क्या 250 पे आ गया, क्या 200 की तरफ चले गए डॉलर? अभी 300 भी, आज भी 300 से ऊपर ही है जी डॉलर, आज भी ऊपर है। वो तो लोगों को बोला कि यार थोड़ा सा ना, यानी कि हम ये करना चाहते हैं, तो डॉलर को नीचे, जो बाहर डॉलर सेल हो रहा था वो नीचे है ना। आज हुकूमत का क्या रेट है, बैंक का क्या रेट है डॉलर का? आज भी 305-6 पे सेल हो रहा है, ट्रेड हो रहा है जी। तो चीनी का क्या है जी? 20 रुपए 30 रुपए नीचे आ गई, 30 रुपए आई नहीं, 30 रुपए नीचे आ गई। 110 पे 220 पे लेके वहां को 30 रुपए है। अभी आप देख, आज भी 180 रुपए आज भी 100 नहीं, आज भी 180। वो थोड़े शहरों में है जी, बलूचिस्तान चल जाए, खैबर पख्तूनख्वा चल जाए, यही 200 के आसपास है जी। तो इससे इससे तो कुछ भी नहीं होगा जी, एक महीना रिलीफ मिल जाएगा। अच्छा, आप समझ रहे हैं कि ये जो मौजूदा जो पकड़ दकड़ है, पैसों की पकड़ दकड़ है, डॉलरों की पकड़ दकड़ है, ये सारा निजाम जो है, ये सिर्फ दिखावा है? दिखावा नहीं जी, हुकूमत ये शो करना चाहती है कि हमारी नीयत साफ है, हम काम करना चाहते हैं। अवाम की आंखों में धूल अगर एक है, अगर ये काम करे तो कोई एक दो कोई बड़ा मगरमच्छ को पकड़े, कोई दिखाएं। सभी तो बाहर जा, जो भी बड़े हैं, जो भी जिन्होंने मुल्क को लूटा, 16 माह मुल्क को लूटा, मुल्क को इस नज पे लेके आए, वो तो बाहर जा रहे हैं और बाइज्जत तरीके से बाहर जा रहे हैं। कौन पकड़ा जा रहा है? छोटा बिजनेसमैन, छोटा ताजर, छोटा चोर, छोटा डाकू, कोई मंशियात को वाला, कोई छोटा स्मगलर, कोई बड़ा स्मगलर हाथ आए, कोई बड़ा चीनी चोर हाथ आए, कोई ऐसे तो फिर तो है जी। मगर ये तो नहीं कि ऐसे तो नहीं चलेगा कि जो भी है वो बाहर जा रहा है, जो भी बड़ा चोर डाकू है बाहर जा रहा है जी। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि ये जो मौजूदा सिस्टम के तहत ये पकड़ दकड़ कर रहे हैं, इससे तो कारोबार और नहीं डाउन हो जाएंगे? लोग पैसे छुपा नहीं लेंगे? लोग पैसे भी छुपा रहे हैं, अपने बिजनेस को भी कम कर रहे हैं, वो इंतजार कर रहे हैं एक महीना और होगी। एक आप बात बताएं, कोई बड़ा बिजली चोर पकड़ा गया? ये तो जो छोटे बिजली चोर हैं, जो घरों वाले हैं, जो छोटी संतों वाले हैं, वो टीवी पे आ रहे हैं। कोई बड़ा बिजली चोर कोई पकड़ा गया? कोई मीडिया पे आया? कोई मीडिया पे आया तो यार ये जो हमने पकड़ा? ये तो लोगों को सिर्फ एक डरावा है जी कि सहम जाओ, डर जाओ। बिजली चोर जो है ना, पकड़ने से के बावजूद बिजली के निर्ख तो उसी तरह हैं, लोग तो उसी तरह पिस रहे हैं। बिजली का मेरे को ज्यादा हो रहे हैं जी। अभी लोग अपने बिजली के जो पिछले माह के बिल थे उनका गम नहीं बोले, और आने वाले हैं, और आने वाले हैं। मुझे ये इस सिस्टम की समझ नहीं आ रही। ये सिस्टम साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए इंसान कुर्बानी देने को तैयार होता है कि मैं 2 साल 3 साल चले, या 3 साल के बाद, 2 साल के बाद, 4 साल के बाद हालात ठीक हो जाएंगे।
مگر یہ تو پتہ ہی نہیں کہ حالات کب ٹھیک ہوں گے اور کون کرے گا، اور جس نے حالات ٹھیک کرنے ہیں وہ اٹک جیل میں ہے، جس نے حالات ٹھیک کرنا، جو ایک فائٹر تھا، کوئی بھی فائٹر آئے گا نا جی، کوئی بھی فائٹر آئے گا وہ حالات کو ٹھیک کرے گا جس کے پیچھے عوام کھڑی ہوگی، عوام اس پہ اعتبار کرے گی، عوام اس کو سمجھے گی کہ یار یہ ہمارے لیے لڑ رہا ہے، ہمیں اس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ ابھی تو عوام کسی پہ اعتبار ہی نہیں کر رہی، جو بھی آ رہا ہے عوام، جو بھی یہ نیک کام کر رہے ہیں، جو کرنا چاہتے ہیں، عوام اس کو ساتھ ٹوپی ڈرامہ سمجھ رہی ہے جی۔ اچھا، یہ جو چور پکڑے جا رہے ہیں، پیسے پکڑے جا رہے ہیں، تو عمران خان کا بھی تو یہی نظریہ ہے، عمران خان بھی تو یہی کہہ رہا تھا۔ نہیں، عمران خان نے عمران خان نے جی بڑے لوگوں کو ہاتھ ڈالنا چاہا، مگر ان کے پاس بہت سارے قانونی پہلو تھے جی۔ عمران خان کے ساتھ اگر اس وقت عدلیہ کھڑی ہو جاتی، عدلیہ تو اس وقت ایسے ضمانت دے رہی تھی کہ ضمانت کا جمعہ ابزار تھا جی، اگر اس وقت عمران خان کے ساتھ عدلیہ کھڑی ہو جاتی، پولیس کھڑی ہو جاتی، ایف آئی اے کھڑی ہو جاتی، آپ دیکھیں نا شہباز شریف ہے، فرد جرم عائد ہونی ہے، جج انتظار کر رہا کہ میں نے فرد جرم عائد کرنی ہے، 400 پیشی کہ جج ہر دفعہ تاریخ دیتا ہے کہ ہمارے کو فرد جرم عائد ہوگی، ہر دفعہ نہیں ہوتی، اور جس دن جج بھی تیار تھا کہ فرد جرم عائد ہونی ہے، اس دن شہباز شریف صاحب وزیر اعظم کا حلف اٹھا رہے تھے، اور جج کو بول دیا کہ شہباز شریف صاحب آج مصروف ہیں، وزیر اعظم حلف اٹھائیں گے، وہ نہیں آ سکتا جی۔ وہ اس لیے اگر ادارے خان کا ساتھ دیتے، خان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے، تو خدا کی قسم آج یہ حالات نہ ہوتے جو ابھی ہیں ہمارے۔ اچھا، یہ بتائیں کہ آپ نچلی سطح پر بھی ورکنگ کرتے ہیں، اوپرلی سطح پر بھی کرتے ہیں، ضلعی لیول پہ، سی لیول پہ یا یونین کونسل لیول پہ، تو اس وقت بجلی کے بل ہیں، مہنگائی ہے، لوگ پستے جا رہے ہیں، تو کیا پوزیشن ہے اس وقت لوگوں کی، آپ ذرا بتائیں۔ بھائی لوگ نا کیا کریں جی، کیونکہ لوگ مہنگائی کی وجہ سے غریب آدمی کا بہت ہی نازک دور چل رہا ہے جی، غریب آدمی کا بہت نازک دور چل رہا ہے، اس کو اپنے بچوں کی فکر ہے، جب وہ شرائط کو بغیر دیہڑی کے بے روزگاری کے عالم میں تھکا ماندہ گھر جاتا ہے، تو بچے آٹے کا پوچھتے ہیں، چینی کا پوچھتے ہیں، گھی کا، اور اس کے پاس جواب کوئی بھی نہیں ہوتا، وہ شام کو خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی بھوکا سلانے پر مجبور ہے، مگر کب تک؟ آخر پھر وہ فیصلہ کرتا ہے خودکشی کا۔ دیکھ لیں ہو چکی ہیں، دیکھ لیں ہمارا میڈیا نہیں بتاتا کہ کتنی پاکستان میں خودکشیاں ہو گئی، غریب آدمی کو کوئی قرضہ نہیں دیتا جی، بجلی کا بل ادا کرنے کے لیے، کوئی بھی اپنے گھر کا نظام چلانے کے لیے کوئی قرض نہیں دے رہا۔ جن لوگوں کے پاس پیسہ تھا وہ اپنا پیسہ یا تو باہر لے گئے یا انہوں نے سٹاک کر لیا، ہینڈل کر لیا، وہ پیسہ نکالنے کے لیے تیار نہیں، کاروبار چل نہیں رہا، مزدوری لوگوں کو مل نہیں رہی، تو بہت پریشان ہے جی غریب آدمی۔ ہم تو گراؤنڈ لیول کے ہیں جی، ورکر ہیں، غریب آدمی کا بہت ہی برا حال ہے، مگر کب تک یہ پتہ اچھا، آپ نہیں۔ یہ بتائیں کہ آپ فیصل آباد کی بہت بڑی انڈسٹریل ایریا ہے، وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پر بہت بڑی ملیں ہیں، بہت بڑا کاروبار بھی ہے لوگوں کا، تو اس وقت کاروبار کی کیا صورتحال ہے یہاں؟ میرے پیارے بھائی، ہم اس وقت سمارٹ اسٹیٹ میں ہیں جی، فیصل آباد میں۔ جب خان کا دور تھا نا جی، ایک کنال جگہ کا کرایہ 1.5 لاکھ روپیہ تھا، مگر وہ بھی پوری سمارٹ اسٹیٹ ڈاور روڈ سے لے کے پوری سمارٹ اسٹیٹ ڈائی پورٹ تک فل فلج ہر مشینری چل رہی تھی، ہر فیکٹری چل رہی تھی، لومیں چل رہی تھی، لوگوں کو پورا اپنا بزنس پیک پہ چل رہا تھا جی، اور اس وقت سے واحد ملک پاکستان تھا جس میں بزنس اپنی پیک پہ چل رہا تھا، لوموں کے مزدور نہیں مل رہے تھے، ہر مزدور اپنی مرضی کی دیہڑی لے رہا تھا، اور وہ ایک خوشحال ہوتا جا رہا تھا۔ اسی بات کا شاید ان لوگوں کو دکھ ہو، اور یہ انہوں نے رجیم چینج کر دیا جی، اور اس کے بعد 16 ماہ میں ایک مثال ہے جی، 16 ماہ میں خان ڈالر کو چھوڑ گیا 180 پہ، یہ 180 پہ کھڑا کر دیتے، خان پٹرول 150 پہ چھوڑ گیا، یہ 150 پہ کھڑا کر دیتے، خان جو بھی اس کو بجلی کا ریٹ چھوڑ گیا اس پہ کھڑا کر دیتے، جو اگر بیگ نہیں لا سکتے تو جن حالات میں خان
इनके हवाले करके गया, ये उन हालात में रहने देते। इन्होंने तो 16 माह मुल्क को ऐसे लूटा यार, ऐसे कोई करता है अपने मुल्क के साथ, अपनी धरती के साथ, अपने वतन के साथ? हर चीज फना कर दी, हर चीज फना कर दी। बड़े से बड़ा बिजनेसमैन परेशान है जी इस वक्त। अच्छा, मौजूदा जो सूरत हाल है स्मॉल इंडस्ट्री की, यहाँ ये फैसलाबाद की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी मिलें हैं, तो इस वक्त वर्कर यहाँ पर क्या सूरत हाल है, वर्कर की क्या सूरत है? भाई इस वक्त वर्कर आधी दिहाड़ी पे भी काम करने के लिए तैयार है, मगर फिर भी काम नहीं है। क्यों? लूम बंद है, प्रिंटिंग प्रेस बंद है जी, लूम नहीं चल रही, कोरा कपड़ा नहीं बन रहा, प्रिंटिंग प्रेस बंद है, और लोग रोज आते हैं सुबह काम पे और खाली आगे से जवाब होता है कि आज काम नहीं, वापस चले जाओ। वो वापस चले जाते हैं, क्योंकि ज्यादातर इधर जो दिहाड़ी है वो जो लगाएगा वही दिहाड़ी मिलेगी। मिस्त्री मजदूर का भी यही हाल है। हर आदमी बैठा हुआ है, अपने अल्लाह को याद कर रहा है कि या अल्लाह इन लोगों ने इस मुल्क का क्या हाल कर दिया। दिहाड़ी नहीं, मालिक भी क्या करें जी, कब तक दें मजदूर को? अच्छा, ये बताएं आखिर पे, हम जरा मशवरा दें वर्कर्स को, पीटीए के वर्कर्स को, कि इस वक्त कप्तान अटक जेल में है, बहरान में है, और अदालतें सुन नहीं रही हैं, तो आम वर्कर के लिए क्या पैगाम है आपका? जी मेरा तो ये जो भी वर्कर है उनके लिए यही पैगाम है कि अपनी हाई क़यादत की कॉल का इंतजार करें। जो भी हमें हाई क़यादत कॉल देगी उस पे हम चलेंगे इंशाल्लाह। हम अगर क़यादत हमें प्रोटेस्ट का बोलती है हम वो करेंगे, जो भी क़यादत हमें कॉल देगी, जो खान हमें पैगाम भेजेगा हम उसके साथ हैं जी, हम इंतजार कर रहे हैं। वोटर को तो, वर्कर को तो आपने देख लिया, वो निकलता है जी, वोट डालने के लिए भी निकलता है, एहतजाज के लिए भी निकलता है, वो बिजली के बिलों के लिए भी निकलता है, मगर वो अभी के इन्होंने खान के ऊपर हालात बहुत तंग किए हुए हैं। और हमारी इन लोगों से जो भी इस मुल्क की करता डरता है उनसे ये गुजारिश है कि प्लीज आप इस मुल्क का सोचें। आला अदलिया से रिक्वेस्ट है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिक्वेस्ट है, हमारे जो भी बड़े अदारे हैं कि प्लीज इस मुल्क का सोचें। अगर खान इस मुल्क के लिए बेहतर है तो आने दें, आप कैदी नंबर 804 को आने दें जी। अगर नहीं बेहतर तो वहां उसको रिजेक्ट कर देगी, मगर आप ना करें जी, ये आपका काम नहीं है। आपका काम है सिर्फ और सिर्फ इंसाफ करना, पाकिस्तान के साथ खड़े हो जाना। प्लीज आप पाकिस्तान के साथ खड़े हो जाएं जी, अब पाकिस्तान के साथ खड़े हो जाएं। कैदी नंबर 804 को आने दें, अवाम की आवाज़ है। इसी के साथ डॉक्टर अमजद चीमा को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।